हेलो गाइस इन द क्लास ऑफ 11th एग्रीकल्चर मैथ। गाइस वीडियो के इस पार्ट में हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 17.3 के क्वेश्चन नंबर 23, 24, 28, 31 और 32 को। ये सभी क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। चलिए उस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 6 सेमी है और जिसके शेष कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं, कर्ण के चारों ओर अक्ष मानकर घुमाया जाता है। इसके पूर्ण परिक्रमण से जो ठोस उत्पादित होता है उसका आयतन ज्ञात करो। तो चलिए इसका एक चित्र बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास वो त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम रख लेते हैं ABC, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण इसका B पर बना हुआ है। इसमें एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और दूसरा दिया हुआ है 60 डिग्री और इसका जो कर्ण है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब इसको कर्ण के परितः घुमाते हैं, यानी इस तरह से इसको घुमाया जाता है, इस तरीके से। तो ये इससे जो ठोस उत्पादित होगा वो एक प्रकार से शंकु होगा। देखिए, आप देख सकते हैं चित्र कंप्लीट होने पर। तो इस तरह से यहाँ पर शंकु बनेंगे, दो शंकु बनेंगे, एक इससे ऊपर और एक इस अक्ष से नीचे। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं D पॉइंट और इसको हम O कह देते हैं। तो अब यहाँ पर जो दो शंकु बन गए हैं, एक तो ADB और दूसरा ये CDB, हमें इन दोनों के आयतनों को निकालकर दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर जो ठोस निर्मित हो रहा है उसका आयतन निकल जाएगा। अब देखिए, इनके आयतन निकालने के लिए हमें एक तो त्रिज्या चाहिएगी और ऊंचाई चाहिएगी। ठीक है, तो त्रिज्या और ऊंचाई कैसे ज्ञात होंगी, उसके लिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का सहारा लिया जाएगा। और उससे पहले ये जो दूरी है C से लेकर O तक की, इसको हम x मान रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी 6 सेंटीमीटर है। तो O से लेकर A तक की दूरी जो बच जाएगी वो 6 माइनस x बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज और त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए हम इस OB को निकालेंगे, जो कि त्रिज्या का काम करेगी। यहाँ से x निकालेंगे और x को इसमें रखकर इनकी अलग अलग ऊंचाइयाँ निकल सकती हैं। हम लिख चुके हैं कि त्रिभुज ABC को कर्ण के परितः घुमाने पर निर्मित ठोस ABCD चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना यहाँ पर जो OC है, OC को हम x मान लेते हैं। तब जो OA होगा वो 6 माइनस x होगा। अब समकोण त्रिभुज AOB लेते हैं पहले, AOB, और यहाँ से OB निकालते हैं। देखिए अब OB कैसे निकले। ये हमारे पास 30 डिग्री का कोण है, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी इस त्रिभुज की, वो लंब का कार्य करेगी और इसके साथ लगी हुई जो भुजा होगी वो आधार। यानी हमारे पास लंब हमें निकालना है जबकि आधार दिया हुआ है। तो हम यहाँ रिलेशन लगाएंगे, लंब बटे आधार यानी OB बटे OA बराबर tan थीटा होता है, इसलिए थीटा के स्थान पर यहाँ 30 है तो tan 30 रख देंगे। OB इक्वल हो जाएगा OA tan 30 और OA की वैल्यू रखेंगे। OA की वैल्यू 6 माइनस x है, 6 माइनस x इंटू, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। तो OB निकल जाएगा यहाँ से 6 माइनस x/√3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यही काम हम दूसरे त्रिभुज OBC से करेंगे और यहाँ से भी हम OB की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों OB को कंपेयर करवाकर x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम इस त्रिभुज में देखते हैं, ये हमारे पास कोण है, तो ये सामने की भुजा लंब और ये आधार है। तो इसमें भी हम यूज करेंगे समकोण त्रिभुज OBC में हमारे पास है OB अपॉन OC इक्वल्स टू tan 60 और OB हो जाएगा OC गुणा tan 60 का मान होता है √3 और OC की वैल्यू रखिए तो x √3। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान ले।
अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को देखिए, दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से 6 माइनस एक्स बाई रूट थ्री इक्वल हो जाएगा x रूट थ्री, और यहाँ से जब हम निकालेंगे 6 माइनस एक्स तो ये रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री और रूट थ्री थ्री हो जाएंगे तो 3x हो जाएगा। ये x उधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स, यानी 4x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। और यहाँ से x निकालेंगे तो 6/4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 3/2। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में, तो OB अर्थात त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। तो लिखते हैं इसके लिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए OB यहाँ से हमें प्राप्त होगा, x के स्थान पर रख देंगे 3/2 और √3, या ये हो जाएगा 3√3/2, ये OB का मान निकलेगा जो कि होगा सेंटीमीटर में। अब देखिए OB इन दोनों ही शंकुओं की त्रिज्या है, ऊपर वाले की भी और इस नीचे वाले DCB की भी, और इसमें हमें ऊंचाई निकालने की अलग अलग आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे या फिर देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा 6 यहाँ हमारे पास है, तो इसको हम नहीं निकालते। अब सीधा इसका आयतन निकालते हैं। अब हम लिखते हैं निर्मित ठोस का आयतन, जो बराबर होगा शंकु ABD का आयतन और प्लस शंकु CBD का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r का काम OB कर रहा है तो OB स्क्वायर, और h का काम देखिए इस शंकु ABD के लिए कौन करेगा, देखते हैं जरा चित्र को। h का काम करेगा हमारे पास OA, तो यहाँ हम रख देते हैं OA, फिर प्लस ये दूसरा शंकु है, इसके लिए भी आयतन का सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर। r दोनों की सेम है, इसके लिए भी OB स्क्वायर ही लगेगा। और इसका h क्या होगा, देखते हैं ऊंचाई क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी गाइस OC, तो यहाँ हम रख देंगे OC, राइट। अब हम देख रहे हैं कि 1/3 पाई और OB दोनों में कॉमन है, तो 1/3 पाई OB स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो OA बचेगा इधर से और इधर से OC बचेगा। अब इन सब की वैल्यूज हमें पुट करनी है। 1/3 पाई OB के स्थान पर, OB की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, OB की वैल्यू देखिए हमारे पास आई थी 3√3/2, तो इसको रखते हैं वहाँ पर 3√3/2 का स्क्वायर, और OA और OC को जोड़कर देखिए क्या बनता है। OA और OC को जोड़कर ये पूरा का पूरा कर्ण दिया हुआ है हमें, जिसकी माप है 6 सेंटीमीटर, तो इन दोनों की जगह हम 6 सेंटीमीटर रखते हैं। इन दोनों को जोड़कर AC आएगा, और AC की माप हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 1/3 पाई, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणा 6, 3 से काट देंगे 3 को, और 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 27 पाई/2 घन सेंटीमीटर। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अपने कर्ण के चारों ओर, जिसकी लंबाई a है, घूमता है। उत्पादित ठोस का पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। तो देखिए चित्र बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। चलिए शुरू करते हैं। ये उस त्रिभुज का कर्ण है जिसको A दिया गया है, इसको A और C मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रहे कि हमारे पास जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु समकोण है, अर्थात जितनी इसकी भुजा AB होगी
उतनी ही BC होगी। और एक और क्वालिटी इसकी होती है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, कि इसमें ये कोण तो 90 डिग्री होता ही है, साथ में ये कोण और ये कोण 45-45 अंश के होते हैं। ये कोण भी 45 और ये कोण भी 45। अब इसको कर्ण के परितः घुमाया जाता है इस तरह से, तो ये जो यहाँ पर ठोस उत्पादित होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें हमें देखने से लगता है कि दो शंकु एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये दो शंकु यहाँ पर जुड़ गए, एक ADB और दूसरा BCD। इस बिंदु को हम O मान लेते हैं। अब हमें इस ठोस का पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें ये OB चाहिए जो कि इसकी त्रिज्या होगी, और ये ऊंचाई तो दोनों की ऊंचाई जब जोड़ेंगे तो ऊंचाई तो यही A ही रहेगी, और हमें इसकी तिर्यक ऊंचाइयाँ चाहिए। दोनों में से किसी एक को हम निकाल लें, दूसरी उतनी ही होगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। माना त्रिभुज ABC को कर्ण AC के परितः घुमाने पर ठोस ABCD उत्पन्न होता है। तब दिया है AC A और AB बराबर BC होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि OC X है, तो OA A माइनस X हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं माना OC बराबर X, तब OA बराबर A माइनस X। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुजों की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उससे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब चित्र से समकोण त्रिभुज इस ABO में देखिए, ये हमारे पास कोण दिया हुआ है, इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये उसका आधार होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब यानी OB और आधार यानी OA, और ये होता है tan थीटा के बराबर, और थीटा का स्थान लिया है 45 ने, तो ये tan 45 हो जाएगा। और यहाँ से OB इक्वल आएगा OA, और tan 45 का मान 1 होता है, तो OB इक्वल हो जाएगा A माइनस X। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। फिर से देखते हैं त्रिभुज OBC में ये हमारे पास कोण है, इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। तो OB बटे OC बराबर ये भी tan थीटा यानी tan 45 होगा, यानी OB बराबर होगा OC गुना tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और OB बराबर होगा OC का मान हमने X माना है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 की LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 से A माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा। x को उधर ले जाएंगे तो A बराबर 2x, और 2 को यहाँ लाएंगे तो x बराबर A/2। ये हमारे पास x का मान आया। अब हम इस x के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दें तो OB का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से OB बराबर भी A/2 आ जाएगा, क्योंकि OB x के इक्वल है। OB की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है इन शंकुओं की तिर्यक ऊंचाइयाँ, यानी हमें निकालनी है AB। तो AB के लिए देखिए जरा, AB इसमें कर्ण है और ये सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, तो कर्ण बटे लंब इसमें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि OB अब हम निकाल चुके हैं। तो कर्ण बटे लंब बराबर कोसेक 45। AB अपॉन OB यानी कर्ण बटे लंब बराबर कोसेक 45 डिग्री। AB बराबर OB गुना, इसके साथ ये गुना होगा, और कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। तो AB इक्वल आ जाएगा A/2। OB की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पर A/2 और ये √2। अब देखिए
अंडर रूट 2 से जब 2 को काटते हैं तो अंडर रूट 2 ही आता है, तो ए बी की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास a/√2। ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब हम निकालेंगे उत्पादित ठोस का पृष्ठ, जो होगा शंकु ए बी डी का पृष्ठ प्लस शंकु ए बी सी डी का पृष्ठ। और शंकु के पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहाँ हम लगाएंगे पाई, आर का काम करेगा हमारे पास, देखते हैं कौन करेगा। आर का काम करेगा ओ बी और एल का काम करेगा ए बी इस शंकु के लिए, और दूसरे शंकु के लिए आर का काम करेगा ये ओ बी और एल का काम करेगा बी सी। तो ओ बी गुणा ए बी और प्लस ये पाई आर का काम इसमें भी ओ बी करेगा क्योंकि दोनों की उभयनिष्ठ है, और ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर पाई और ओ बी कॉमन है, तो पाई एंड ओ बी कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा ए बी प्लस बी सी। बट चूंकि हमारे पास जो त्रिभुज दिया था वो समद्विबाहु समकोण था, तो यहाँ पर बी सी जितनी है उतनी ही ए बी होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई गुणा ओ बी ए बी प्लस ए बी, यानी पाई गुणा ओ बी और इंटू 2ab। तो 2 गुणा यहाँ OB के स्थान पर OB की वैल्यू रखें, देखते हैं OB की वैल्यू कितनी है। OB की वैल्यू है a/√2 और AB की वैल्यू है OB की वैल्यू a/2 और AB की वैल्यू a/√2। तो यहाँ हो जाएगा a/2 और इंटू a/√2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर बटे अंडर रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आएगा पृष्ठ। अब आयतन की बात करते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया है उत्पादित ठोस का आयतन शंकु ए बी डी का आयतन प्लस शंकु बी सी डी का आयतन। तो शंकु ए बी डी का आयतन होता है 1/3 पाई, आर का काम करेगा ओ बी तो ओ बी स्क्वायर, और एच का काम करेगा ओ ए प्लस 1/3 पाई, आर का काम करेगा ओ बी स्क्वायर और एच का काम करेगा ओ सी। राइट, अब सबकी वैल्यूज रखते हैं। तो 1/3 पाई ओ बी स्क्वायर तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ ओ ए प्लस ओ सी रख देंगे। बट अगर हम देखें ओ ए प्लस ओ सी को, तो ओ ए प्लस ओ सी ये पूरा ए सी है जिसका मान हमें ए दिया हुआ है। तो यहाँ हम इन दोनों की जगह ए सी रख सकते हैं। अब 1/3 पाई ओ बी की वैल्यू हमारे पास आई थी a/2, तो a/2 रख लेते हैं, a/2 का स्क्वायर इंटू, और ये a हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 पाई a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इंटू a। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a³ और पाई इसके साथ रख देंगे और 4 और 3 दोनों की गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा। ये निकलेगा आयतन, जिसको लिखेंगे हम घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में बोला है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, कर्ण के चारों ओर घुमाने से उत्पादित ठोस का पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। तो चलिए वो त्रिभुज बनाते हैं। ये वो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हम ABC मान लेते हैं। इसमें ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है और ये भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम इस AC को निकालेंगे जो कि पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगी। त्रिभुज ABC में AC बराबर होगा अंडर रूट AB² प्लस BC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, 289 हो जाएगा, जो कि 17 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। तो
हमारे पास AC आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब इसको हम कर्ण के परितः घुमाएंगे तो इस तरह का एक ठोस उत्पादित होगा। इसका नाम हम D रख लेते हैं, यानी दो शंकु बनेंगे यहाँ पर, एक ADB और एक DCB, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। अब हम इस उत्पादित ठोस का पृष्ठ और आयतन निकालेंगे, जिसके लिए हमें पुनः की तरह OB चाहिएगा, और पृष्ठ के लिए हमारे पास तिर्यक ऊंचाइयाँ हैं अब की बार, और आयतन के लिए हमारे पास जो ये 17 सेंटीमीटर आ गया है निकल कर। अब हमें इस त्रिज्या को ज्ञात करना है कि ये त्रिज्या कितनी होगी। उसके लिए हम इसको x मान लेते हैं, OC को यहाँ लिखते हैं माना OC बराबर x। तब जो OA रह जाएगी वो 17 माइनस x रह जाएगी। अब चित्र से ये वाला त्रिभुज लेंगे OOAB। त्रिभुज OAB में इसमें हम निकालेंगे OB को, तो OB बराबर होगी अंडर रूट OAB स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। इट मीन्स AB हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास है 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो हो गया OB का मान इस त्रिभुज से। अब OB का मान निकालेंगे इस त्रिभुज BOC से, तो त्रिभुज BOC से OB बराबर हो जाएगा अंडर रूट BC स्क्वायर, यानी कर्ण इसमें जो है हमारे पास वो BC है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ये फिर OC स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की LHS बराबर है 1 तथा 2 से, तो यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। 15 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों ओर का वर्ग करेंगे, वर्ग करने से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 15 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 225। इसमें हम सूत्र लगाएंगे 17 का स्क्वायर 289, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy यानी 17 दूनी 34 एक्स आ जाएगा, और ये 64 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये 225 माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 289 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स बराबर 64 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 289 में से 225 में से 289 घटाएंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस 64 प्लस 34 एक्स बराबर 64। इस 64 को उधर ले जाकर जोड़ेंगे, तो 34 एक्स बराबर 64 प्लस 64, और x बराबर हो जाएगा इन दोनों को जोड़कर 128 और बटे 34। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करें 2 से, तो यहाँ आएगा हमारे पास 64 और यहाँ 17 आएगा, तो x का मान निकल जाएगा 64 बटे 17। अब ये x का मान हम रखेंगे इनमें से किसी एक समीकरण में, इसमें रख लेते हैं समीकरण नंबर 2 में, और OB का मान निकालेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो OB बराबर होगा अंडर रूट ये 64 माइनस 64 बटे 17 का होल स्क्वायर। तो OB बराबर होगा 64, देखिए यहाँ से बाहर ले लेते हैं। अब चलो पहले यही अंदर ही इसको कॉमन लेते हैं, तो 64 ये बच जाएगा 1 माइनस यहाँ एक 64 बच जाएगा, और यहाँ 17 का वर्ग यानी 289 बचेगा।
अब इस 64 को रूट से बाहर लाएं तो ये बाहर आकर बन जाएगा 8 और ये 1 माइनस 64/289। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हम पाएंगे 289 माइनस 64/289। ठीक है, और OB की वैल्यू अब हमें मिलने वाली है, इसमें से इसको घटाएं तो हम पाएंगे 225/289 और ये 8 गुना इसका वर्गमूल होता है 15 और 289 का 17। OB हमारे पास आएगा 120/17। इसको लिख देंगे हम सेंटीमीटर में। अब हम इसका पृष्ठ निकालेंगे। अब ठोस का पृष्ठ बराबर, ठोस दो शंकुओं से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं, एक शंकु ADB और दूसरा शंकु CDB। तो दोनों का हम वक्र पृष्ठ निकालें और उनको ऐड कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु ADB का पृष्ठ प्लस, और पृष्ठ से यहाँ मतलब वक्र पृष्ठ से है, और शंकु DBC का पृष्ठ। ठीक है, ये इसके लिए πRL सूत्र लगता है। R का काम OB कर रहा है और L का काम इसके लिए AB करेगा, और यहाँ पाई गुणा OB और L का काम इसके लिए BC करेगा। ठीक है, अब हम पाई और OB कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं इसको। पाई गुणा OB, यहाँ AB प्लस BC बच जाएगा। अब बस हमें सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। अब लिखते हैं ठोस का पृष्ठ पाई की वैल्यू पाई ही रखें। OB की वैल्यू हमारे पास 120/17 आई है, और AB की वैल्यू 15 है और BC की वैल्यू 8 है। तो ये हो जाएगा पाई गुणा 120/17 और ये हो जाएगा 23। अब इसकी गुणा करें 120 की 23 के साथ, तो 2760/17 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आएगा इसका पृष्ठ। अब हमें इसका आयतन भी निकालना है। तो आयतन के लिए ठीक उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे। ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु ABD का आयतन प्लस शंकु BCD का आयतन। और आयतन के लिए सूत्र लगता है 1/3 पाई R²। R का काम हमारे पास OB करेगा, तो OB स्क्वायर, और H का काम करेगा OA, प्लस इस त्रिभुज के लिए 1/3 पाई, त्रिज्या OB ही रहेगी, OB स्क्वायर, और गुणा H का काम करेगा OC। अब 1/3 पाई OB स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास OA प्लस OC बचेगा, और OA प्लस OC को जोड़कर हम देख सकते हैं AO और OC को जोड़कर हमारे पास ये AC दूरी निकलेगी, जो कि 17 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम 1/3 पाई OB स्क्वायर और गुणा AC रख सकते हैं। अब सभी की वैल्यूज़ हमारे पास है, सबको रखेंगे यहाँ पर। OB की वैल्यू है 120/17 और इसका वर्ग करना है अब की बार हमें, और ये हमारे पास 17 है। तो ये 1/3 पाई 120 गुणा 120/17 गुणा 17 गुणा 17, इससे ये कट जाएगा, और 3 से हम इसको काट देंगे तो ये 40 आएगा, और इनकी गुना करके 12 चौक 48, 4800 पाई/17, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। इनमें से बड़ी भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को घुमाया जाए तो इससे बने शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको बिल्कुल
28 की तरह काम करना है। उसमें भी दो भुजाएं दी गई थी और कर्ण निकालना था। इसमें भी आपको दो भुजाएं दी गई हैं और कर्ण निकालना है, और बाकी सब काम वही है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप स्वयं करें। और इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आयतन है वो निकलेगा 768 पाई घन सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 384 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगर आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। कर्ण के परितः घुमाने पर निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन 2008, 2010, 2016 और 2017 में। अब देखिए ये त्रिभुज बनाते हैं। ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है और एक भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज को ABC मान लेते हैं। अब इसको कर्ण के परितः घुमाना है, तो इस तरह का एक दो शंकु के आकार के जुड़े हुए इसमें एक हमें ठोस प्राप्त होगा, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब सेम प्रोसीजर जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं वही करना है। इसको x मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं माना ABCD उत्पादित ठोस है, तब माना OC बराबर x है, तो जो हमारे पास OA है वो 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये त्रिज्या निकाल ले OB। चित्र से समकोण त्रिभुज OAB में ये OB बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर। थोड़ा सा और सोल्व करके लिखे तो 16 माइनस ये 5 5 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x। ये मैंने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसको मैंने खोल दिया। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और 16 में से 25 घटा दीजिए, माइनस 9 बचेंगे। माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये OB की वैल्यू आई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः चित्र से अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज OBC। त्रिभुज OBC में OB हो जाएगा अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कराते हैं। समीकरण 1 व 2 से दोनों के LHS बराबर है, तो RHS बराबर रख देंगे। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। दोनों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x बचेगा। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम साइन का है तो कट जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 9 प्लस 9 बराबर 10x हो जाएंगे, और x बराबर आ जाएगा 18/10। 9 और 9 18 और 10 इसके नीचे, ये x का मान आया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे तो OB निकल जाएगा।
समीकरण 2 से OB बराबर 9 माइनस 18/10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 18 इंटू 18/100, और इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, और 9 को साथ ही साथ में इस रूट से बाहर भी ला रहा हूँ, तो बाहर आकर ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 18/100 बचेगा। और अब 100 की गुणा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा इधर से करना शुरू करता हूँ, यहाँ से। तो 3 जो का त्यों बाहर, ये 100 हो जाएगा। 100 माइनस 18 दूनी 36 और बटे 100, और ये मेरे पास बचेगा 64। 64 बटे 100, और 64 का वर्गमूल हम जानते हैं 8 होता है, और 100 का वर्गमूल 10, तो ये 24 बटे 10 निकल जाएगी OB, जिसको हम 2.4 भी लिख सकते हैं, इतने सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकल गई, तो हमें इसका आयतन निकालना है। अब तो वेरी सिंपल वर्क। आगे लिखेंगे निर्मित ठोस का आयतन बराबर, 2 शंकु बन रहे हैं पहले से ही, क्वेश्चन नंबर 23 से ही बनते चले आ रहे हैं। उसी तरह के यहाँ शंकु बनेंगे। शंकु ABD का आयतन प्लस शंकु ये BCD का आयतन। अब तो आप अभ्यस्त भी हो चुके होंगे इन सब के, ना हुए हो तो सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, बारी बारी से आप सब कुछ सीख जाएंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई R, यहाँ पर R का काम OB कर रहा है, तो OB स्क्वायर, और ये OA यानी उसकी ऊंचाई OA होगी, और 1/3 पाई OB स्क्वायर, क्योंकि OB दोनों में सेम है, और ये OC हो जाएगी यानी उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब 1/3 पाई OB हम 1/3 पाई OB स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये OA प्लस OC बचेगा, और जो कर्ण बना देता है जुड़कर उसका, तो 1/3 पाई OB स्क्वायर, इसकी जगह हम AC लिख सकते हैं। तो 1/3 पाई OB की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, OB की वैल्यू 2.4 या 24/10, तो हम 24/10 ही ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। और AC की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, तो 1/3 पाई, ये 24 इंटू 24 लिख देते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए डबल टाइम लिख देते हैं इसको। 10 इंटू 10 इंटू 5। अब देखिए 3 से 24 कट जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10। 2 से फिर 24 को काट दीजिए, 12 आएगा। 2 से इसको काट दीजिए 5, और इसको काट दीजिए 6 आएगा। तो अब हम सबकी गुणा कर लेते हैं। 8 6 48, 8 6 48 पाई, और नीचे बच रहा है 5, तो 48/5 पाई घन सेंटीमीटर। या फिर आप चाहे तो 5 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, या यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, इस एक्सरसाइज के बाद एक टॉपिक होता है इसमें गोला, और इस पर आधारित एक्सरसाइज होती है 17.4, लेकिन इस साल सन 2020 में ये 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग ये रिड्यूस है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं अब अभी इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसकी शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। अब से पहले मैंने पूरी सांख्यिकी करा दी है, और ज्यामिति, ठोस ज्यामिति पूरी पढ़ा दी है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।